Everyone, welcome to Python full course in हिंदी from beginners to advanced। तो आज हमारा 7th वीडियो होने जा रहा है। तो अभी तक मैंने 6 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो ऑलमोस्ट हमने पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो टुडे आई विल डिस्कस dictionary in Python. So today I will discuss dictionaries in Python। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, सो डिक्शनरी है क्या? ठीक है, सो ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए कि डिक्शनरी है क्या। पाइथन डिक्शनरी क्या है? पाइथन डिक्शनरी इज एन, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे आपने अभी लिस्ट किया है, टपल किया है, सेम ऐसे ही एक डिक्शनरी डाटा टाइप है। सो विच इज ए अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ठीक है, और ईच आइटम हैज अ की वैल्यू पेयर। एक तो आपने ये चीज याद रखनी है कि पाइथन डिक्शनरी में पहली बात ये, इट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम और हर आइटम का एक की वैल्यू पेयर होगा। क्लियर? ये कब यूज होती हैं? दीज आर ऑप्टिमाइज्ड टू रिट्रीव वैल्यूज व्हेन की इज नोन। जब हमें की पता हो तब हम वैल्यूज को पता कर सकते हैं डिक्शनरी की हेल्प से। ठीक है, अब रही बात कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, फॉर क्रिएटिंग डिक्शनरी वी यूज कर्ली ब्रेसिस। ठीक है, हम कर्ली ब्रेसिस यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल करते हैं इसकी। तो सपोज मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की। पहली बार डिक्शनरी क्रिएट कैसे होगी? नेम फिर कर्ली ब्रेसिस। यहां पे आपको की भी देनी पड़ेगी और उसकी कोई वैल्यू भी देनी पड़ेगी, क्योंकि डिक्शनरी में हर आइटम का कोई ना कोई की वैल्यू पेयर होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 की है, उसकी वैल्यू है, सॉरी वैल्यूज हमने सिंगल कोट्स में देनी है। सिमिलरली की वैल्यू 2, की 2 के लिए वैल्यू कौन सी है? कुछ भी रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, बॉल। ठीक है, 3 के लिए हमने रख दिया चेस। तो ये हमारी होगी डिक्शनरी क्रिएट। तो फिर से देखो, डिक्शनरी में क्या आएगा? एक की आएगी, एक उसकी वैल्यू आएगी। जैसे की 1 है, उसकी वैल्यू है, की 2 है, उसकी वैल्यू है, की 3 है, उसकी वैल्यू है। क्लियर? उसके बाद चलो इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो आउटपुट देखते हैं क्या आई। तो सी द आउटपुट, हमें की के साथ उसकी वैल्यू भी प्रिंट होके मिल रही है। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। चलो अभी एक और डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी नेम इज स्टूडेंट। तो यहां पे मैं क्या करने जा रहा हूं? की है नेम और उसकी वैल्यू है सपोज करो पंकज। सिमिलरली यू कैन क्रिएट मल्टीपल कीज। की है रोल नंबर, फाइन, और उसकी वैल्यू है 111। सिमिलरली की है मार्क्स, उसकी वैल्यू है 456। सिमिलरली की है सिटी, उसकी वैल्यू है चंडीगढ़। तो दिस वे यू कैन हैव मल्टीपल कीज विद डिफरेंट वैल्यूज। तो ये हमने करवा दिया। अभी प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो देखो मुझे कीज भी मिल गई और साथ साथ उनकी वैल्यूज भी मिल गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
अगर मैं इसकी टाइप प्रिंट करवा के देखता हूं देन क्या आता है, तो टाइप प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइप। सो प्रिंट टाइप स्टूडेंट, तो क्या आएगी इसकी आउटपुट, इट इज अ डिक्शनरी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, एक चीज आपने क्या याद रखना है डिक्शनरी में, कि डिक्शनरी है क्या, डिक्शनरी में हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी, स्पेलिंग गलत हो गए थोड़े से, डिक्शनरी में क्या होता है, इज चेंजेबल। डिक्शनरी में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी, ये चीज याद रखनी है। डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं आएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं असेसिंग द वैल्यूज। हम वैल्यूज को कैसे असेस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मुझे प्रिंट करवाना है स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट एक डिक्शनरी है, ठीक है, और नेम की वैल्यू क्या है, पंकज। तो सी द आउटपुट, तो आउटपुट क्या आई, पंकज। क्लियर। तो सिमिलरली अगर मैंने मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करवानी हो तो मैं यूज करूंगा कोमा, और मैंने नेम के साथ साथ सपोज करो प्रिंट करवाना है उसका रोल नंबर, तो लेट्स सी द आउटपुट। तो क्या आ गया, पंकज आ गया और उसका रोल नंबर आ गया, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर नेम की वैल्यू क्या है, पंकज है, और रोल नंबर की वैल्यू क्या है, 111 है। तो इसलिए ये चीज हो गई। क्लियर। हम वैल्यू असेस करने के लिए जहां तो हम ये यूज कर सकते हैं, जहां एक और है, देयर इज अनदर मेथड, हम उसको बोलते हैं गेट मेथड। देयर इज अनदर मेथड, कौन सा मेथड, गेट मेथड, जिसकी हेल्प से हम डिक्शनरी की वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे डिक्शनरी का नेम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट डॉट गेट, और मुझे यहाँ पे नेम की वैल्यू चाहिए, नेम की वैल्यू चाहिए, तो मैं प्रिंट करवाता हूं। तो नेम की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू है पंकज। ये देखो नेम की वैल्यू क्या है, पंकज। तो जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट आएगी पंकज। सिंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अभी हम और मेथड्स को डिस्कस करते हैं। एक मेथड होता है कीज मेथड। कीज मेथड क्या करता है, विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द कीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल कीज के लिए मैं के यूज कर लेता हूं, और मुझे इस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी कीज हैं उनकी लिस्ट चाहिए, है ना, तो मैं प्रिंट करवाता हूं अभी के को, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी पहले देखा जाए कि स्टूडेंट जो हमारी डिक्शनरी है उसमें कीज कौन सी है, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है और सिटी है। और जब मैं ये स्टूडेंट डॉट कीज मेथड यूज करूंगा तो क्या आया, देखो कीज की मुझे लिस्ट मिलके आ गई, नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, मार्क्स आ गया और सिटी आ गया। तो कीज मेथड कहां पे यूज होगा, इफ आई वांट टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ कीज। सिमिलरली एक मेथड और है, कौन सा मेथड है, वैल्यूज मेथड। ठीक है ना, तो अभी थोड़े मेथड्स भी डिस्कस कर लेते हैं। द वैल्यूज मेथड क्या करेगा, विल रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज। ठीक है, उसको कर लेते हैं यूज। तो स्टूडेंट डॉट वैल्यूज लगाया, तो अब मैं प्रिंट करवाऊंगा, किसको प्रिंट करवाना है, वी को। तो जब मैंने वी को प्रिंट करवाया तो देखो वैल्यूज आ गई, नेम की वैल्यू देखो हमारी जो यहाँ पे कीज मेथड क्या करता है, कीज रिटर्न करता है, वैल्यूज मेथड क्या करता है, हमें वैल्यूज रिटर्न करके देता है। सो सिंपल। कीज मेथड की हेल्प से हम कीज की लिस्ट आएगी, वैल्यूज की मेथड की हेल्प से हमें क्या आएगा, वैल्यूज की लिस्ट आएगी। सिमिलरली एक मेथड है आइटम्स मेथड, तो उसको यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट डॉट आइटम्स, और मैं प्रिंट करवाता हूँ आइटम्स को, तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो जब मैं देखो सिंपल सी बात, जब मैं कीज को प्रिंट करवाता हूं तो सिर्फ कीज मुझे मिलेंगी उस डिक्शनरी के अंदर। जब मैं वैल्यूज को प्रिंट करवाता हूं तो सिर्फ मुझे वैल्यूज मिलेंगी।
और अगर मैं आइटम्स को प्रिंट करवाता हूं तो मुझे कीज भी मिलेंगी और साथ साथ उनकी वैल्यूज भी मिलेगी। देखो ये की नेम, उसकी वैल्यू पंकज, ये की रोल नंबर, उसकी वैल्यू 111 एंड सो ऑन। सो समझ, आई होप आपको आ रहा है। तो अब बात करते हैं चेक मेंबरशिप कि मैंने अगर चेक करना हो कि ये वाली की डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं। जैसे ये देखो की वैल्यू करे सिटी, सिटी हमारी की है डिक्शनरी में, है ना। तो मैं चेक करता हूँ अभी, चलो अभी चेक करके बताते हैं। इफ सिटी इन डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट, तो अभी प्रिंट करवा देते हैं अपनी मर्जी का मैसेज। हमने करवा दिया यस फाउंड दिस की, तो आउटपुट देख लेते हैं। तो यस फाउंड दिस की, क्योंकि सिटी की जो है ना वो स्टूडेंट डिक्शनरी में है। और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ तो देखना आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि ये की तो है ही नहीं, तो कोई आउटपुट नहीं आई, है ना। तो ये हो गया, हमने मेंबरशिप को चेक किया। अब बात करते हैं हाउ वी कैन अपडेट वैल्यूज इन अ डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी की वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं ना। तो अभी हम अपडेट को समझेंगे। तो अपडेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जैसे ये डिक्शनरी का नाम, उसके अंदर की, और यहां पे मैं वैल्यू को सेट कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट कर दी। सपोज करो पहले नाम था पंकज और अब मैंने नाम कर दिया सनी, और फिर प्रिंट करवा के देखते हैं। तो जब मैंने इसको प्रिंट करवाया तो देखो अब नेम क्या आ रहा है, सनी आ रहा है, पहले नेम क्या था, पंकज। तो दिस वे वी कैन अपडेट द वैल्यूज। कैसे, डिक्शनरी का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम, फिर नई वैल्यू। देयर इज अनदर मेथड, है ना, हम वी कैन आल्सो यूज अपडेट मेथड। वी कैन लिख देते हैं वो भी, आल्सो यूज अपडेट मेथड। ये सारे के सारी फाइल्स जितनी भी बनाई हैं वे सारी के सारी बाद में गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इनको आप रेफर कर सको। तो अपडेट के लिए सिंपल डिक्शनरी का नाम, उसके बाद अपडेट फंक्शन, ठीक है, डिक्शनरी का नाम फिर अपडेट फंक्शन, और फिर कर्ली ब्रेसिस के अंदर पहले आएगी की, फिर कॉलन, और फिर आएगी उसकी वैल्यू। तो पहले देखो, पहले नाम पंकज था, मैंने उसको अपडेट कर दिया सन्नी में, अब फिर मैंने अगेन अपडेट कर दिया पंकज में। क्लियर। तो अब इसको फिर से प्रिंट करवाते हैं। तो जब मैंने फिर से प्रिंट करवाया तो सी इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है। तो एक वे तो ये हो गया अपडेट वैल्यू करने का, एक ये डिक्शनरी का नाम डॉट अपडेट, फिर ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसिस के अंदर की का नाम, कोलन उसकी वैल्यू का नाम। नेक्स्ट करते हैं, हाउ वी कैन ऐड आइटम्स इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर आइटम ऐड कैसे करना, बड़ा सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। कैसे, डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट है, फिर यहाँ पे जो भी मैं नई की ऐड करना चाहता हूँ, एज सपोज कर लो कर ली, इक्वल्स टू वैल्यू दे दी। तो सिर्फ इतना करने से ही नई की ऐड हो जाएगी। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो इसको रन किया तो देखो बूम, नई की डिक्शनरी में ऐड हो गई। सो वेरी सिंपल, मतलब डिक्शनरी का नाम फिर की आप दे दो और कोई वैल्यू दे दो तो वो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी से एलिमेंट्स कैसे रिमूव करने हैं। तो चलो अब एक और डिक्शनरी क्रिएट करते हैं फटाक से। स्क्वायर्स है डिक्शनरी का नाम, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज के स्क्वायर दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी पहले इसको समझ लेते हैं। तो कुछ ऐसे वैल्यूज फटाफट से ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई। चेक कर लेते हैं। तो इसको रन किया तो ये देखो, ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई। अब मैंने डिक्शनरी ये जानबूझ के नहीं क्रिएट किया ताकि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकूं बढ़िया वे से कि हाउ वी कैन रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है। इन ट्यूटोरियल्स में आपको डिटेल में हर डाटा स्ट्रक्चर, हर टॉपिक समझाया जा रहा है, ताकि कल को हम एडवांस लेवल पे जाएं तो कोई दिक्कत ना रहे। तो पहले हम यूज़ करेंगे पॉप
मेथड रिमूव करने के लिए। तो पॉप मेथड का काम क्या है? रिमूव्स एन आइटम विद प्रोवाइडेड की। हम की प्रोवाइड करेंगे और वो वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा। वेरी सिंपल। ठीक है। और एक चीज क्या करता है ये, एंड रिटर्न द वैल्यू, मतलब पहली बात रिमूव करेगा आइटम को और वो जो वैल्यू रिमूव हुई वो हमें बताएगा। ठीक है। अभी समझाता हूँ आपको। प्रिंट किया मैंने, सपोज करो स्केयर्स। स्केयर्स हमारी डिक्शनरी है ना, जिसमें सारे स्केयर्स दिए हैं। और मैं पॉप के अंदर मैं करता हूँ 4 और आउटपुट क्या आएगी, ध्यान से देखो। क्या आउटपुट आई? 16। मतलब कि पॉप मेथड ने ये जो 4 की वाली वैल्यू थी इसको तो रिमूव कर दिया और इसकी वैल्यू को भी मुझे रिटर्न करके दिया। तो वैल्यू को रिटर्न किया तो क्या आया? 16, है ना। तो अब देखते हैं कि क्या ये सच में रिमूव हुई भी है या नहीं, है ना। तो प्रिंट फिर से करते हैं स्केयर्स। जब मैंने प्रिंट स्केयर्स किया तो देखो ये वाली आइटम अब यहाँ पे नहीं है ना। कितना इजी है, क्लियर। सो अब एक और करते हैं। एक और फंक्शन है पॉप आइटम। वो क्या करता है? पॉप आइटम मेथड हमें क्या करता है? रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड आइटम। स्केयर्स डॉट पॉप आइटम। देखो पॉप आइटम मेथड है और लास्ट इंसर्टेड मतलब अभी लेटेस्ट लास्ट में हमने इंसर्ट क्या किया, ये वाली वैल्यू की ना लास्ट में इंसर्ट 5 की, जिसकी वैल्यू 25 है ना। तो ये उसको रिमूव कर देगा। कैसे चेक कर लेते हैं। तो लेट्स सी द आउटपुट। तो देखो उसने लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर दिया। तो आई होप आपको रिमूव मेथड जो है हाउ वी कैन, देखो हमने चेंज कैसे करनी है वैल्यूज वो बताया, ऐड कैसे करनी है, पॉप मेथड, पॉप आइटम मेथड, ये सारा हमने डिस्कस किया डिटेल में। ठीक है। एक और मेथड कर लेते हैं। इसमें एक और मेथड है डिलीट। डिलीट क्या करेगा? डिलीट रिमूव्स आइटम विद स्पेसिफाइड की। फॉर एग्जाम्पल मैं डिलीट के अंदर पास करता हूं, ध्यान से समझना ये, और इसके बाद मैं फिर से प्रिंट करवाता हूं स्केयर्स। तो क्या होगा? देखो सिंपल। हल ये हमें अभी बताया कि ये वाली आइटम को, इस वाली की को रिमूव कर दो डिक्शनरी से। सो रिमूव करने के 3 मेथड है, फिर से समझो ध्यान से। पॉप मेथड, इट रिमूव्स आइटम विद प्रोवाइडेड की। हम एक की प्रोवाइड करेंगे, उस आइटम को रिमूव करेगा और रिटर्न भी करेगा उसकी वैल्यू, एंड रिटर्न द वैल्यू। पॉप आइटम लास्ट इंसर्टेड आइटम को रिमूव करेगा और डिलीट क्या करेगा? आइटम को रिमूव करेगा विद स्पेसिफाइड की। ठीक है। सो सिंपल, क्लियर। तो अब बात करते हैं क्लियर मेथड की। क्लियर मेथड क्या करेगा? पूरी की पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। सिंपल सी बात है ना। सो क्लियर मेथड क्या करता है? एम्प्टीज द डिक्शनरी। डिक्शनरी को ही एम्प्टी कर देगा। कैसे? डिक्शनरी का नाम हमारी क्या है? स्केयर्स। क्लियर कर दिया। तो प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आता है ना। तो प्रिंट करवा के देखते हैं। सिंपल सी बात है। तो कुछ भी नहीं आया क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज को ही उसने क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। अब हम थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। पाइथन में डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख दें। इट इज अ वे टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी। एक नई डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए एक मेथड है फ्रॉम एन आइटरेबल। कैसे? अभी समझते हैं। मैंने एक डिक्शनरी बनानी है क्यूब्स। ठीक है। वो एम्प्टी है इनिशियली। मैं क्या करता हूं? फॉर आई इन रेंज 10, क्या किया मैंने? अब देखते हैं डिक्शनरी बनेगी कैसे। क्यूब्स आई
इक्वल्स टू आई इंटू आई इंटू आई। तो इसका मतलब क्या होगा, समझो अब ध्यान से। मतलब आई की वैल्यू रेंज 10 दिया ना, तो ये 1 से लेके वैल्यू जाएंगी, और क्यूब्स के 1 इंडेक्स पे 1 का क्यूब आ जाएगा, क्यूब्स के 2 इंडेक्स पे, मतलब क्यूब की 1 की पे ये 1 का क्यूब आ जाएगा, है ना। क्यूब्स 2 पे 2 का क्यूब आ जाएगा, क्यूब्स 3 पे 3 का क्यूब आ जाएगा। तो अभी इसको समझने के लिए पहले तो इसकी आउटपुट देखते हैं। बैंक गुड। तो रेंज दिया ना, रेंज 10 दिया, तो इसका मतलब 0 से 9 तक जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूं, आई ट्रिपल की हेल्प से डिक्शनरी क्रिएट कर रहा हूं, इसको बोलते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। तो सिंपल मैंने यहाँ पे 0 से लेके 9 तक रेंज जाएगी, और क्यूब्स यहाँ पे जब आई की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब 0 की पे 0 का क्यूब आ जाएगा। तो मुझे वैल्यू ही तो चाहिए, 0 की पे कौन सी वैल्यू, ऐसे 1 की पे 1 का क्यूब वाली वैल्यू आ जाएगी, 2 की पे 2 का क्यूब वाली वैल्यू आ जाएगी, 3 वाली की पे 3 के क्यूब वाली वैल्यू आ जाएगी, एंड सो ऑन। सो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट करते हैं, आइटरेटिंग थ्रू डिक्शनरी। फटाफट से कर लेते हैं, बड़ा इजी है। अगर मैं लिखता हूं डिक्शनरी का नाम और मैं प्रिंट करवाता हूं ये, तो क्या होगा, आउटपुट शो करता हूं अभी, तो ये आ गया। मतलब अगर मैं कुछ भी नहीं लिखता, सिंपल लिखता हूं डिक्शनरी का नाम, तो ये मुझे सारी की सारी कीज की वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अगर मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स डॉट आइटम एंड देन आई प्रिंट, तो फिर मुझे क्या करेगा, सिर्फ आइटम, मतलब की भी देगा और वैल्यू भी देगा, की भी देगा वैल्यू भी देगा। क्लियर, समझ आ रहा है। और अगर मैं लिखता हूं वैल्यूज, तो क्या होगा, तो ये मुझे सिर्फ वैल्यूज देगा। सो सिंपल। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने आई थिंक ऑलमोस्ट काफ़ी मेथड भी कर लिए, ठीक है, आइट्रेशन भी कर ली, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन भी कर ली। तो आई थिंक बेसिक लेवल पे जो मैक्सिमम हम कर सकते थे डिक्शनरीज का सारा किया है। डिक्शनरी क्रिएट कैसे करनी है, ठीक है, असेस कैसे करना है, ये सारे का सारा हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।